फैक्टर। कौन से फैक्टर पर बेटा बात करें? वो पूरी बात करें कारक जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, बात करें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की स्टेबिलिटी को क्या कर रहे हैं? अफेक्ट करते हैं ना। तो पूरी बात करें हेडिंग क्या डाली अपने? फैक्टर अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। उपसह संयोजी यौगिकों की स्थायित्व को प्रभावित करने वाले कारक दीदी बात करें। सबसे पहले पूरी बात करें जो फैक्टर है ना, देखो कोऑर्डिनेट कंपाउंड ग्रुप बनते कैसे? ऐसे बनते ना बेटा बात करें। माना बोलो कोई मेटल है, मेटल के ऊपर ग्रुप की बात करें एक्स पॉजिटिव चार्ज, क्लियर है? जब ये पूरी बात करें किसके साथ रिएक्शन करेगी, वो बात करें लिगेंड के साथ। माना लिगेंड का नंबर कितना है? n है, क्लियर है? तो दोस्त क्या बन जाएगा, वो बात करें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा कि नहीं बनेगा? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की बात करिए जिस मतलब जिससे जो रिएक्शन करके जो बनाते हैं, जो रिएक्शन करते हैं वो कहलाते हैं रिएक्टेंट, जो बनता है वो कहलाता है प्रोडक्ट। इतना समझ में आ रहा है? यहाँ पे पूरी बात करें क्या बनेगा? मेटल, ठीक है? गुरु लिगेंड का कोई चार्ज तो बताया नहीं आपको बेटा, तो यहाँ पे गुरु Ln लिगेंड और जो चार्ज था वो कहाँ लगा दो? x पॉजिटिव। आ रहा है कि नहीं? माने ये x पॉजिटिव, तो ये बन गया क्या? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। बना कि नहीं बना? क्या बना बेटा बात करें? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है? अगर आपको मेटल क्या चार्ज लिखना है, माना न्यूक्लियर मेटल है, तो इसको यदि उड़ा दो फिर समझ में सीधा लिखो Mln। आ रहा है क्लियर? M यहाँ पे क्या है? मेटल, Ln क्या है बोले बात करें? नंबर ऑफ लिगेंड। क्या बेटा बात करें? नंबर ऑफ लिगेंड। लेकिन आपको पता है जनरली वो अपन निकालो तो मेटल का चार्ज जनरली पॉजिटिव आया, कुछ कंपाउंड में न्यूट्रल भी आए, जैसे NiCO का होल 4, इसमें निकल का चार्ज क्या दिखा आपने? 0 ही तो दिखा, तो 0 भी आया, ऐसा कुछ नहीं है। इतना समझ में आ रहा है दोस्त? तो पूरी बात के पर मैं चाहता हूँ कि इसको लिखा जाए, है ना, x प्लस। तो क्या जाएगा बेटा बात करें? x प्लस, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज है किसका? मेटल का, ठीक। अब बोलो बात करें, देखा हमारे पास, करो जरा बोलो बात करें। अब बोलो कि मेटल कौन सी, x कैसे आया? मैं कहता हूँ वैसे आया, जैसे अपने लिखा, बोलो बात करें क्या है यहाँ पे लिखा आपने? ZnCl2। क्या लिखा दोस्त? समझ पा रहे? और साथ में लिखा, बोलो बात कर, पता है Cn का होल 4, 4 Cl लेके आए। तो क्या कर दो? Zn लिख दो यहाँ पे, बोलो बात करें 2 Cl बेटा बाहर पीछे फेंक दो। अगर मैं 2 Cl नहीं लिखूंगा तो पूरी बात में चार्ज बताओ +2 आएगा कि नहीं आएगा? 2 आएगा कि नहीं आएगा? तो वही तो लिखा बेटा यहाँ पे गुरु Zn चार्ज +2, यहाँ पे गुरु बात कर Cn। समझ पा रहे? पर ये लिखने अगर मैं H2 लिखूं दोस्त तो बताओ न्यूट्रल लिगेंड है कि नहीं? तो पूरी बात कर न्यूट्रल लिगेंड बताओ H2 कितने आ गए? 4 आ गए कि नहीं आ गए? क्लियर है? तो कोई भी कंपाउंड बन सकता है। यहाँ पे केवल कौन सा कंपाउंड लिया? डमी क्वेश्चन लिया, ठीक है? माने ऐसा पूरी बात कर कोई मेटल लिगेंड के नंबर से पूरी बात कर रिएक्शन करता है और एक कॉम्प्लेक्स बनाता है। इस कॉम्प्लेक्स की बात करें बनने की जो रेट है, क्लियर है, वो कितनी ज्यादा होगी? यहाँ पे रिएक्टेंट रिएक्शन कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं? प्रोडक्ट बना रहे हैं, क्लियर है दोस्त? क्लियर है? अगर इसके लिए पूरी बात का अपन क्या देखें? स्टेबिलिटी फैक्टर देखें कि यहाँ पे क्या होता है? स्टेबिलिटी फैक्टर के को देखिए अपन क्या बोलते हैं बेटा बात करें यहाँ पे, बताओ पूरी बात करें फॉर्मेशन फैक्टर। ये पूरे अगर इसके रिस्पेक्ट देखें तो ये टूट रहा है और ये पूरी बात करें बन रहा है, ठीक है? तो के बराबर क्या आता है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपन कंसंट्रेशन ऑफ क्या आता है बेटा बात करें? रिएक्टेंट। आ रहा है कि नहीं आ रहा? प्रोडक्ट कंसंट्रेशन की बात करें क्या दे रखा है आपको? MLN x की दीदी बात करें प्लस करो। रिएक्टेंट जो भी है उनकी कंसंट्रेशन को दीदी बात कर लिखते हैं और मल्टीप्लाई मार देते हैं, ठीक है ना? तो क्या जाएगा बेटा बात करें? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट MX प्लस साथ में क्या आ गया बेटा? Ln। आ रहा है कि नहीं? ये आ गया। ये यहाँ पे क्या है बेटा बात कर क्या? स्टेबिलिटी फैक्टर। क्या बोलते हैं इसको? स्टेबिलिटी फैक्टर। जैसे आप दीदी बात करें इक्विलिब्रियम में पढ़ोगे, कोई भी रिएक्शन में बात करें अमोनिया है, जब अमोनिया टूटती है तो बुरे बात करें क्या बनता है? N2 प्लस बुरे बात करें 3H2 बनता है। नाइट्रोजन को बैलेंस करने के लिए अपन 2 लगा दो, 2 नाइट्रोजन बैलेंस हो गए, 6 हाइड्रोजन हुए, 6 हाइड्रोजन हुए। अगर कोई पूछे दीदी बात करें इसके टूटने की रेट क्या है? व्हाट्स द बुरे बात कर रेट ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ बेटा बात कर रिएक्टेंट या अमोनिया, तो अपन क्या करेंगे? के क्या होता है? जितनी रेट से बना उतनी रेट से टूट रहा होगा। अगर ये ज्यादा बना तो ज्यादा रेट से टूट रहा है, अगर ये कम बना तो कम रेट से टूट रहा है। अगर ये बुरे बात करें ज्यादा वैल्यू आ रही है, अगर ज्यादा बन रहा है इसका मतलब ज्यादा जुड़ रहा है, क्लियर हो रहा है कि मतलब ये ज्यादा, अगर ये मेटल होगा ZnCl2 तभी तो अपने क्या बोले बेटा, माने यहाँ पे बुरी बात क्या अपने ZnCl2 लिया था, अभी बताया था। तो ZnCl2 जितनी जल्दी टूटेगा बुरी बात में उतनी जल्दी वो लिगेंड से रिएक्शन करेगा, उतनी जल्दी को कॉम्प्लेक्स बनाएगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अपन ये कहना चाह रहे बुरी बात किसको अपन क्या के को बोलना चाहो तो बोल सकते डिसोसिएशन कांस्टेंट, मतलब के इक्वल टू क्या आएगा? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन जितनी बात कर रही है प्रोडक्ट की कितनी आ रही है? N2 की कंसंट्रेशन इनटू H2 की कंसंट्रेशन आपने लिखा, जो आगे नंबर होता है वो दीदी पावर लग जाता है अपॉन क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या है? अमोनिया की कंसंट्रेशन। आ रहा है नहीं आ रहा? नंबर जो है इसकी वो क्या बन जाती है? पावर। तो इसको अपन वीडियो बात करें क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन बोलते हैं तो द्रव्यमान अनुपाती क्रिया का नियम पढ़ा हुआ, जो वीडियो किसने दिया था? गुल्डबर्ग और बागे ने दिया था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? लॉ ऑफ मास एक्शन है द्रव्यमान अनुपाती क्रिया का नियम। समझ पा रहे? कहां पढ़ते हैं? इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम में क्या है बात करिए?
किसी भी रिएक्शन की मुझे रेट देखनी है, रेट फास्ट रेट से टूट रहा है, किसी बात का स्लो रेट से रिएक्शन हो रही है, तो आप क्या करोगे बात करें, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को दीदी बात कर लिख करके सॉल्व कर लो। अगर वैल्यू ज्यादा आ रही है, ज्यादा कब आएगी, जब भी ज्यादा बनेगा, ज्यादा दीदी बात कर कब बनेगा, जब भी ज्यादा टूटेगा। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे गुड़िया आपने क्या किया बेटी बात कर 100 किलो गुड़िया बात कर गेहूं डाल दिया चक्की के डाले में, और गुड़िया बात कर आटा देखा हमने, क्लियर आ रहा है? एक चक्की गुड़िया बात कर पता है क्या करती है, 10 मिनट में गुड़िया बात कर केवल 20 किलो आटा बनाती है। इसका मतलब गुड़िया बात करिए 20 किलो ही तो टूटा, समझ में? तो बताओ गेहूं कितना बचा आपका, 100 माइनस 20 बराबर 80 किलो, और ये कितना बन गया, तो 20 बनाइए, क्लियर है यार? एक वही दूसरी चक्की दीदी बात कर क्या करती है कि 100 किलो गुड़िया बात कर गेहूं को डालते हैं 10 मिनट में गुड़िया बात कर पता है क्या करता है, 80 किलो दीदी आटा बना देती है। इसका मतलब ये कितना बचा दीदी बात कर, ये बचा बेटी बात कर 20 दी 100 माइनस 20 दीदी 100 माइनस 80 करो ना, 100 माइनस क्योंकि 80 कम हो गई, प्रोडक्ट में बदल गया, तो गुड़िया बात कर कितना बचा 22 बचा, तो चाहे तो 100 माइनस 80 करो चाहे 20 लिखो, एक ही चीज तो है दोनों, आ रही नहीं आ रही, दोनों 100 माइनस 80 और 20 एक ही तो चीज है, और ये कितना बना गुरु बात कर 80 बन चुका है, ये आ रहा है नहीं आ रहा है? इसका मतलब गुरु बात करके देखा जाए कौन सी रिएक्शन फास्ट हो रही, रिएक्शन देखना है तो गुरु बात करें कंसंट्रेशन दिस अपॉन दिस, हाँ कि ना, के इक्वल्स टू क्या जाएगा 80 अपन कितना है बेटा बात करें 20, कितना आ रहा है बेटा बात करो तो 4 आ रहा है नहीं आ रहा है? अगर इसकी इस चक्की की रेट देखो दीदी पर यूनिट टाइम में कौन ज्यादा काम कर रहा है, 20 अपन दीदी बात करें 80, 10 मिनट में मुझे बात की 20 किलो इसमें गेहूं बनाया मतलब आटा बनाया मतलब ये है, तो मुझे बात कर कितना है 0 0 बढ़ गया 2 चौको 8, कितना आ रहा है बताओ वीडियो बात कर 4 नहीं वीडियो बात कर 0 पॉइंट वीडियो बात करें 25 आ रहा है नहीं आ रहा? इसका मतलब क्या है, यहाँ पे रिएक्टेंट के टूटने की रेट क्या है, कम है, यहाँ पे रिएक्टेंट टूटने की रेट क्या है, ज्यादा है, तो बोले इसको मेजर किससे किया हमने, के मान से। जहाँ के का मान ज्यादा आ रहा है, जहाँ के का मान कम आ रहा है, जहाँ के ज्यादा आ रहा है मतलब गुरु बात करें वो रिएक्शन बहुत तेजी से हो रही है, और जहाँ गुरु के क्या आ रहा है, कम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? के क्या था, ये तो था प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, इसकी कंसंट्रेशन अपॉन इसकी कंसंट्रेशन, इधर 80 इधर 20 इधर 20 इधर 80, इतना आ रहा नहीं आ रहा? तो आपने वही तो किया गुरु बात करें, अगर ये ज्यादा बन रहा है तो फिर गुरु बात करें कम बचा, जब ये 80 बना गुरु तो ये 20 बचा कि नहीं बचा? तो अगर ये ज्यादा बन रहा है बेटा बात इसका मतलब ये कम बचा है, क्लियर है? मतलब दीदी बात कर तेजी के साथ क्या हो रहा है, रिएक्टेंट बदल रहा है प्रोडक्ट में, तो इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा बात करें, स्टेबिलिटी फैक्टर। अब कोई रिएक्शन फास्ट क्यों हो रही है, इसलिए हो रही है क्योंकि रिएक्टेंट अनस्टेबल और प्रोडक्ट स्टेबल है। आपने देखा गुड़े बात कर प्रकृति में वही चीजें होती हैं जो गुड़े बात कर ज्यादा स्टेबल होती हैं, जो ज्यादा स्टेबल होती है, समझ में आ रहा है? हमेशा गुड़े बात करें कभी भी, ये प्रकृति का नियम है, जो दीदी बात कर नेचर के अगेंस्ट दीदी बात की जाता है, नेचर के अकॉर्डिंग स्टेबल नहीं होता है, नेचर उसको मिटा देता है, और जो नेचर के अकॉर्डिंग नेचर के अकॉर्डिंग स्टेबल होता है वो बढ़ जाता है। क्लियर हो रहा है? आज की दीदी बात में समाज में कौन ज्यादा बढ़ रहा है, जो नेचर के अगेंस्ट दीदी नेचर के साथ दीदी बात कर पता है पैर से पैर मिला के चल रहे हैं, जो नेचर के अकॉर्डिंग दीदी काम कर रहे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, वो तरक्की पर है, उनकी जनसंख्या बढ़ती जा रही है, और जो बुरे बात कर नेचर के अगेंस्ट जा रहे हैं, समझ में आ रहा है? वो दीदी बात के वहां से विरुद्ध होते जा रहे हैं, हटते जा रहे हैं, उनकी संख्या कम होती जा रही है, इतना समझ में आ रहा है? तो आपने वीडियो बात करें क्या बोला है कि यहाँ पर जो के है के वीडियो बात कर पता है आपने अभी क्या है कि बेटा बात करें लेकिन पढ़ी नहीं अच्छे से, आपको दीदी बात करें कि समझ में नहीं आता है, तो के बुरे इस तरीके से निकलता है किसी भी रिएक्शन के लिए, इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा बात करें, इसको बोलते हैं बेटा बात करें जी स्टेबिलिटी, बेटा बात करें क्या कांस्टेंट, क्या बोलते हैं, या फिर डिसोसिएशन कांस्टेंट, क्या बोलो, ये टूट रहा है वो बन रहा है तो इसके टूटने के बोलो रिस्पेक्ट में बोलो डिसोसिएशन कांस्टेंट, अगर तुम उसके बनने के रिस्पेक्ट में बोलना तो बोलो फॉर्मेशन कांस्टेंट। आ रहा कि यार? तो इसके लिए कई नाम है, बुक दीदी बात कर अलग बोलती है, टीचर अपने अलग बोलते हैं, आपको दीदी बात में सारी चीजें बता दी, कभी कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। और वैसे भी अगर ये आपको यहाँ नहीं आ रहा है तो भी दीदी कोई जरूरत नहीं है मुझे, पर मैं चाहता हूँ बेटू बात करें कि जब भी आपके सामने कोई चीज आए तो वो दीदी बात करें यहाँ पे थोड़ी सी आ जाए, क्योंकि जब ये आगे चल के डिटेल में आए तो आपको लगे कि हम कहीं ना कहीं पढ़ चुके हैं। के इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बेटा बताओ, कंसंट्रेशन ऑफ बोलो क्या प्रोडक्ट, आ रहा बेटा नहीं आ रहा? दीदी बात करें अपन कंसंट्रेशन ऑफ क्या आ जाएगा बेटू बात करें, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपन बोलो बात करें कंसंट्रेशन ऑफ क्या आ जाएगा रिएक्टेंट। दीदी बात करें पर इतना याद रखना है रिएक्टेंट बोलो बात करो चाहे प्रोडक्ट हो, अगर एक से ज्यादा दीदी स्टेटमेंट होते तो उनको हम प्लस करते, क्या करते बोलो बात करें, कंसंट्रेशन बोलो कितना दे रखा है यहाँ पे, जल्दी बोलो बोलो बात करें एम एल एन और बोलो बात करें क्या एक्स प्लस, हाँ कि ना, अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ बेटा बात करें बताओ बोलो क्या एम, जल्दी बोलो बात करें एक्स प्लस इनटू प्लस दीदी बन जाता है इनटू में, आ रहा कि नहीं आ रहा? बोलो बात करें क्या आ जाएगा एल एन, हाँ कि ना, नंबर ऑफ लिगेंड आ रहा है तो उसमें नहीं आ रहा है। अगर बोलो बात करें किसी के लिए के ज्यादा है, इसका मतलब बोले रिएक्टेंट ज्यादा टूट रहा है, प्रोडक्ट ज्यादा बन रहा है, प्रोडक्ट ज्यादा इसलिए बोले कि प्रोडक्ट दीदी बात करें क्या मोर स्टेबल है, क्या है बेटू बात करें मोर स्टेबल है, जो स्टेबल होता है वही दीदी बात करें बनता है, ठीक है? मतलब हमें एक चीज पता चल गई, पूरे बात करें स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड, स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड इज
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेटा बात करके क्या जाएगा, स्टेबिलिटी फैक्टर। क्या बोलेंगे, स्टेबिलिटी। जल्दी बोलो बेटा बात करें, फैक्टर, हाँ कि ना, मतलब बेटा बात के स्थायित्व कारक। अब स्टेबिलिटी फैक्टर कौन है, ये के है। कौन है बेटा बात करें, के ही तो है। मतलब जहां के की वैल्यू ज्यादा बेटा बात करें वो कंपाउंड ज्यादा स्टेबल। अरे नहीं है उस कंपाउंड ने क्या बोला, स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड। किसी भी बेटा बात करें ऑप्शंस नहीं होती होगी कि स्थायित्व जो होती है वो सीधे समानुपाती होती है बेटा बात के स्टेबिलिटी फैक्टर के। अरे नहीं है बोलो बात करें, ये के जिसके लिए ज्यादा वो आ जाएगा। ये दीदी बात मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमेशा जब भी आप बुक पढ़ोगे ना वो दीदी इस फॉर्मूले का यूज जरूर करता है। ये वाली बातें लिखी होती हैं लेकिन इनका आपकी कंपाउंड से कोई लेन देन नहीं। अगर आपको ये नहीं आता है ना तो भी दीदी आपका क्वेश्चन उतना ही सही होगा। मैं चाहता तो उसको उड़ा देता पर मैं चाहता हूँ उड़ा नहीं सकता हूँ क्योंकि जब आप केमिस्ट्री की बुक पढ़ोगे मैं चाहता है बुरे बात करके केमिस्ट्री के आप 45 में से 45 क्वेश्चन सही करो। समझ में आ रहा है, 45 में से 45 सही करना है। इसके लिए आपको बुक पढ़नी है और बुक पढ़ने के लिए बुरे बात करके तब आगे जब आपको छोटी छोटी चीजें आएंगी। क्लियर हो रहा है, बस आपको समझाने के लिए बेटा की तरफ से अपन थोड़ी सी बात की है। चलो तो पहला फैक्टर गुरु बात करें, यहाँ से स्टार्ट होता है। फर्स्ट फैक्टर की बात करें स्टेबिलिटी ऑफ गुरु बात करें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स लिखे बेटे की कोऑर्डिनेट लिखे तो कोऑर्डिनेट में लिख देता हूँ कोऑर्डिनेट कंपाउंड। हाँ कि ना दोस्त, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेटे बात करें क्या बोलेंगे, चीलेटिंग लिगैंड। हाँ कि ना, चीलेटिंग लिगैंड। चीलेटिंग लिगैंड। अब चीलेटिंग लिगैंड की तो उसमें दिक्कत आ रही है तो बुरे बात करें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बुरे बात करें क्या, नंबर ऑफ डेंटिसिटी। क्या बोलोगे, नंबर ऑफ डेंटिसिटी। ये उम्मीद करते हैं कि आप समझ में आ रहा होगा। पूरे बात करें देखो जरा मुझे, कोई कोऑर्डिनेट कंपाउंड कोई उपसहसंयोजी यौगिक ज्यादा स्थायी तब होगा जब उसकी चीलेशन बुरे बात करें ज्यादा होगी। मतलब जब उसमें बुरे बात में जो लिगेंड यूज हो रहा है वो बुरे बात करें क्या होगा, ज्यादा डेंटिसिटी वाला होगा। मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया, इसमें मुझे आपको क्या बताना है, स्टेबिलिटी ऑर्डर का इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। ठीक है, आपने बुरे बात कर लिया पहला क्वेश्चन क्या लिए बुरे बात करें, CO। ठीक है ना, CO F6 -3 पहला कंपाउंड A B CO बुरे बात करें क्या लिया, CO EN का बेटा बात कर बोलो सोच पा रहे, CO EN का बोलो बात करें क्या, होल थ्राइस +3। देखो यहाँ -6 और ये +3 है, इसलिए बोलो बात करें क्या है, -3 है। मैंने सेंट्रल मेटल चेंज नहीं की, ना ही सेंट्रल मेटल की ऑक्सीजन स्टेट चेंज की। क्लियर है, सेंट्रल मेटल वही बस लीगल चेंज करता जा रहा हूँ। जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करते देखिए स्टेप में एक चीज चेंज होती है, बाकी सब चीजें सेम रहती हैं। सेंट्रल मेटल वही +3 चार्ज तो +3 चार्ज वही। इसका 0 है तो इसका +3 लगा, इसका +3 था पर ये -6 था तो +3 -6 सॉल्व किया तो -3। इतना समझ में आया। बोलो बात करें सी कंपाउंड, सी क्या आएगा बेटा बात करें बोलो सोचो, यहाँ पे वही कोबाल्ट। ठीक है ना, और अब लिया बोलो बात करें यहाँ पे बेटा बात करें क्या, EDTA। क्या लिया बेटा बात करें, EDTA को चार्ज लगाया -1। क्यों, कोबाल्ट का +3, EDTA का चार्ज -4 लिखवाया था, -4 +3 सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, -1 आएगा। ठीक है ना, इन्होंने पूछा मेरे बेटे बात करें कौन वो स्टेबल कंपाउंड है, कैसे सोचा ये तो बात का मोनोडेंटेड यहाँ साइक्लिक स्ट्रक्चर बनता ही नहीं। ये बात करें यहाँ बनता है पर दीदी बात क्या आपको पता है कि दीदी बात करें दो डेंसिटी है, आपको चीलेशन में भी ज्यादा दिक्कत नहीं रहना अगर दीदी बात करें। लेकिन चीलेटिंग साइक्लिक तो ये भी बना रहा है और दीदी यहाँ तो 6 का है, आ रहा नहीं आ रहा। तो बुरे बात करें यहाँ पे क्या सबसे ज्यादा साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगा, लेकिन दीदी तुम्हें वो बनाने की जरूरत है, तो डेंसिटी देख लेनी है। डेंसिटी कितनी आ रही बेटा बात करोगे, 6 आ रही है। समझ पर ये 6 डेंसिटी वाला है, ये गुलिया बात करें 2 डेंसिटी वाला है और ये मोनोडेंटेड। यहाँ पे एक फ्लोरीन का गुलिया बात करें कितना है, 1 डॉलर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। यहाँ पे एक EN 2 बना रहा है और यहाँ एक EDTA 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। तो डेंसिटी किसकी ज्यादा है, स्टेबल कौन सा होगा, कितना समझ में आ रहा है। पूरे बात करें तो क्या देखना बेटा बात कैसे कोई भी कंपाउंड पूरे आ जाएगा, ये आप पे डिपेंड करता है और सामने वाले पे डिपेंड करता है। सामने वाला देख में से क्वेश्चन हमें तो केवल पहली लाइन याद रखनी है। क्लियर है, अब पूरी बात करें तो दूसरा की बात करें सेकंड जो बेटा रूल है वो पूरी बात करें क्या है, स्टेबिलिटी। समझ में दोस्त, ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। क्लियर है दोस्त, स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। पूरी बात करें क्या लेना बेटा बात करें अपन को बोलो यहाँ पे जल्दी बोलो, कुछ अगर याद आ रहा है जल्दी बात करें। स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड क्या लेना है, कितने अच्छे हैं आप, स्ट्रेंथ ऑफ
स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, मतलब लिगेंड की प्रबलता। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है कि वीक फील्ड लिगेंड है, तो स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड पकड़ना है। क्या पकड़ना है बेटा, बात करें स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। जरा दीदी देखो क्वेश्चन, जो लिगेंड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, जो लिगेंड की बात में स्ट्रॉन्ग होगा, वो कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होगा। क्लियर हो रहा है? Yes, sir. अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग है तो कंपाउंड भी ज्यादा स्टेबल है, लिगेंड वीक है तो कंपाउंड लेस स्टेबल है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड मैंने आपको बता चुका हूँ कि बार बार मत मुझसे पूछ रही थी, बात करें सबसे ज्यादा की बात करें किसके होंगे, कार्बन की बात करें, इतना समझ में आ रहा है दीदी? बात ज्यादा कुछ याद नहीं तो कम से कम ये बात तो याद रख सकते ना। गुरु बात करें, देखो बेटा बात करें, पहला ऑप्शन आपके सामने ये है, क्या लिखा गुरु बात करें यहाँ पे, स्ट्रेंथ चाहिए ना दीदी, ठीक है। क्रोमियम, क्लियर है? बात करें क्रोमियम दीदी बात करें F6, कितना लिखा बेटा बात करें F6 -3, ठीक है। दूसरा बेटा बात करें, ये A है, गुरु बात करें ला तुझे थे B, क्रोमियम, ठीक है। गुरु बात करें H2O का होल 6 +3, देखो गुरु बात करें इधर देखो, +3 -6 तब -3 लगा, +3 0 तो +3 लगा दिया। क्लियर हो रहा है? सी गुरु बात करें क्या आ जाएगा, देख बेटा क्या लिखा अपने गुरु बात करें Cr, क्या लिखा क्या लिखा Cr, ठीक है ना। अब गुरु बात करें अपन लिखते हुए बात करें NH3 का होल 6, बहुत अच्छी दीदी, अगर सोच पा रही हो ना बहुत ज्यादा प्यारा है, +3 गुड़िया देखो 0 +3 लगा दिया, गुड़िया बात करें ठीक है ना। डी गुड़िया बात करें Cr, गुरु बात करें CO है ना, गुरु बात करें का होल 6, आप CO नहीं चाह रहे CN लगा दो, समझ में आ रहा है? जिसने CN बोला था ना ये इसलिए बोला है कि आप जो बोलते जाओ, मुझे भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं वो चाहता हूँ कि जो आप बोल रहे हैं मैं वो लिखना चाहता हूँ। मुझे बात करें तो -6 +3 गुरु क्या आएगा माइनस। इसमें मुझे आपने देखा कॉम्प्लेक्स सेंट्रल मेटल क्रोमियम का है वो चेंज नहीं हुआ, ऑक्सीजन स्टेट की बात करें +3 है वो चेंज नहीं की, एक चीज चेंज की है चीलेशन भी चेंज नहीं हुआ, मोनोडेंटेड। बस अगर कुछ चेंज हो रहा है तो वो बात क्या बोलते हैं लिगेंड के स्टेट, अरे नहीं आ रहा है। बात करें फ्लोरीन हो क्लोरीन हो ब्रोमीन हाइड्रोजन की बात करें सबसे कम दीदी बात करें स्ट्रेंथ रखता है, मतलब वीकेस्ट लिगेंड है। तो बुरे बात करें इस कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, इससे ज्यादा वाला बुरे बात करें ऑक्सीजन है, उससे ज्यादा दीदी बात करें मतलब मोस्ट कंपोनेंट नाइट्रोजन वाला है, और इसमें बात करें कौन सा इतना अलग नहीं है, ये कार्बन वाला है, कैसा है कार्बन वाला। बुरे बात करें तो क्या बोलोगे स्टेबिलिटी का ऑर्डर बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, बढ़ रहा है, अरे बढ़ रहा है दीदी समझ में, बढ़ता हुआ ऑर्डर आया तो उसकी नहीं आया। बुरी बात करें इस कंपाउंड से ज्यादा स्टेबल कौन है, ये, इससे ज्यादा कौन है ये, और इससे ज्यादा स्टेबल कौन है ये। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा, आ रहा है कि जा रहा है, ठीक है दीदी बात करें आ रहा है तो आनी चाहिए। थर्ड पॉइंट उठाते हैं स्टेबिलिटी, बुरे बात करें स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड, स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेट दीदी बात करें कंपाउंड, हाँ कि ना, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोऑर्डिनेट कंपाउंड की जो स्टेबिलिटी होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बात करें। अब बताओ बोलो बात का अपन क्या लें, यहाँ पे बात करें ऑक्सीडेशन स्टेट, क्या लेते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, इतना समझ में आ रहा है दीदी बात करें ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब ऑक्सीजन अवस्था ऑफ किसकी सेंट्रल मेटल, इतना समझ में आ रहा है। केंद्रीय धातु जो भी कॉम्प्लेक्स के अंदर केंद्रीय धातु है इसकी ऑक्सीजन स्टेट क्या है रेडियोशनल, इसका मतलब मुझे बात करें जिसकी ऑक्सीजन स्टेट ज्यादा वो ज्यादा स्टेबल और जिसकी ऑक्सीजन स्टेट कम वो कम स्टेबल, सीधे समानुपाती का रिलेशन पता है उसकी नहीं है, मुझे बात करें ठीक है। चलो दीदी बात करें उठाओ जरा, अगर अपने उठाने की कोशिश की मुझे बात क्वेश्चन को तो पहला उठाया अपने यहाँ से, ठीक है। पहला मुझे बात करें हमारे पास कंपाउंड कौन सा ले मुझे बात करें, देखो अपन जिससे बात करें बिटू उठाया, हाँ कोई भी उठा लूं, जैसे किसका उठाना निकल का प्लेटिनम का गुरु बात करें मुझे बात करें प्लेटिनम को उठाना है, आप जैसे कहना चाहें प्लेटिनम को उठा लो, तो प्लेटिनम के मोस्ट ऑफ कंपाउंड बेटे 4 वाले होते हैं, ठीक है ये चीज अच्छे से याद रखना गुरु। तो अपन उठाए बेटे बात करें कौन सा उठा लिया, ये उठा लिया पीटी गुरु बात कर समझ पा रहे CO का होल 4, ठीक है मुझे बात कर। दूसरा दीदी बात करें पीटी क्या पूछे मुझे बात करें PTCO दीदी बात करें, चलो और छोटा अच्छा करके दीदी बात करें PTH2O का होल 4 क्या है मैडम क्लियर है दीदी बात करें PT दीदी बात करें H2O का दीदी बात करें क्या आ जाएगा होल 4,
ठीक है बुरी बात कर रहे हैं सेम ही तो हो गया। क्या सेम तो हो मैं गया। दोनों की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा टाइम दोगे मुझे, नहीं दोगे टाइम दोगे तो मैं कैसे कर पाऊंगा, है कि नहीं? अगर टाइम दोगे तो बात कर हो जाएगा। चलो इसको छोड़ दो, इतनी बात करें। चलो गुरु बात कर सी एन बोल दो। चलो सी एन दीदी बात कर होल 4, ठीक है ना? गुरु बात करें क्या लगा दिया, गुरु बात करें यहाँ पे -4, क्या लगाया -4, ठीक है ना? सी एन तब गुरु बात कर होल 4 लगा दिए बेटा, बात करें -2, ठीक है बोलो क्या चार्ज लगा इसके ऊपर मैंने -2। गुरु बात करें समझ पा रहे? पी टी सी एन का बेटा बात करें होल 4 और चार्ज गुरु बात करें पता है 0। इसका मतलब कुछ समझ में आ रहा है? एक कंपाउंड ए, दूसरा बी, तीसरा सी। उठा के देखो दीदी बात में केवल एक ही चेंज मिलेगी, दूसरी चेंज नहीं मिलेगी दीदी। सेंटर मेटल सेम है, लीगेंड सेम है। अगर चेंज कुछ मिल रहा तो वो है केवल क्या, क्लियर है? जब भी क्वेश्चन आएगा दीदी बात करके केवल एक चीज चेंज मिलेगी, वो तुम्हें पहचानना पड़ेगा दोस्त। मुझे बात करें सी एन का -4 और इसका दीदी बात करें पता है, अगर यहाँ इसका -4 और -4 अगर आपने यहाँ लगा दिया इसका मतलब 0 है, क्योंकि इस -2 को इसने कैंसिल नहीं किया। इतना समझ में आया? अगर बेटा बात करें एक साइनाइड का -1, 4 का -4 है और आपने नेट उठा के ये माइनस यहाँ लगा दिया, इसका मतलब उसका चार्ज ही नहीं है। इतना समझ में आ रहा है? अगर सोचो दीदी +1 भी होता तो कम से कम एक माइनस को तो कैंसिल करते हैं, पर -3 लगाते ही नहीं लगाते। इसका मतलब यहाँ पे बेटा बात करें चार्ज कितना है, बोलो बात करें कितने अच्छे हैं आप कि चार्ज है 0। बोलो बात का सोचो -4 -2 लगा दिया, इसका मतलब -2 को पूरे बात के +2 में कैंसिल कर दिया। इसका मतलब यहाँ प्लेटिनम का चार्ज कितना है, कितने अच्छे हैं दीदी बात का -4 है और यहाँ चार्ज नेट चार्ज 0 है, इसका मतलब -4 को +4 लिखा दिया तो उसका चार्ज कितना है बेटा बात करें। इतना समझ में आ रहा है? बोलो बात करें इसका मतलब बेटा बात करें यहाँ पे क्या है पूरे बात करें। बताओ ऑक्सीजन स्टेट बढ़ रही है कम हो रही है? 0 2 4 बढ़ रही है। अगर ऑक्सीजन स्टेट दीदी बात करें बढ़ रही है, सेंट्रल मेटल की तो पूरी स्टेबिलिटी क्या हो रही है? ये कंपाउंड मोर स्टेबल की है, ये मोर स्टेबल की है, ये इतना समझ में आ रहा है? पूरी बात करें तो अपन क्या कहेंगे बेटा बात करें इस तरीके से। मैं दीदी बात करें चाहता हूँ कि तुलसीराम तुम्हारा फोकस थोड़ा सा अच्छा है तो मैं तुमसे इस क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। बताओ CO गुरु बात क्या समझ पा रहे हो? F6 समझ पा रहे? CO F6 है कि नहीं? गुरु बात करें बताओ, गुरु बात करें इनमें दोनों में मोर स्टेबल कौन है? दोनों में मोर स्टेबल कौन है? CO F6 है, ये लड्डू नहीं रखा है F6। मोर स्टेबल टफ नहीं लग रहा, हम उम्मीद ये करते हैं टफ तो नहीं लग रहा है। दीदी बात करिए क्वेश्चन आते बेटा, ठीक है ना? इसलिए तुम सिंपल करके बता रहे रूल के साथ। कौन है मोर स्टेबल? जल्दी बोलो। भैया कह रहे हैं ये ज्यादा स्टेबल है, ऐसा क्यों तुम्हें लगा? सर इसमें चार्ज -4 है। नहीं तो तुम किसका 4 देखते हो? तुम्हें सेंट्रल मेटल का चार्ज देखना है कि कॉम्प्लेक्स का देखना है कि लिगेंड का देखना है? किसका बोला है यहाँ पे? ऑक्सीजन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल, केंद्रीय धातु का। तो इसका चार्ज देखो ना दादा यहाँ पे, इसका चार्ज क्या, इसका चार्ज क्या? इसका चार्ज कितना आ रहा है और इसका चार्ज कितना आ रहा है? तो फिर ज्यादा स्टेबल कौन होगा? इतना आ गया कि नहीं आ गया? इतनी छोटी सी तो बात है भाई। सेंट्रल मेटल यहाँ पे देखिए +3 है ये और यहाँ पे +2 है, तो मैंने बोला जिस सेंट्रल मेटल का चार्ज ज्यादा वो ज्यादा स्टेबल है। बार गुजार रहा है दादा, है ना? आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा है? सब ऊपर से जा रहा है पूरी बात। +2 को बड़ा समझा यहाँ समझने को दिक्कत नहीं है, वहाँ समझ लेना है। और हर चीज को तो हंसी मत निकाला करो, थोड़ा सिंसियर हो जाओ, है ना? कि क्वेश्चन आए क्वेश्चन में बात कर रहे हो आप। तो पूरी बात का अपन ने क्या दिखा की बात करें, ये क्वेश्चन यदि बात करें ऐसे आते जाएंगे क्वेश्चन यदि कितने भी बना सकते हैं। अब ये टॉपिक जब आपने मुझसे पढ़ा है दीदी बात करें और अपन ने इतनी जी मेहनत की है तो आप समझ गए कि कॉम्प्लेक्स दीदी बनाना बहुत आसान है। अब हमें बुक के कॉम्प्लेक्स की जरूरत नहीं है, हम खुद अपना कॉम्प्लेक्स को ड्राइव कर सकते हैं। तो पूरी बात में जिस दिन आपके अंदर फीलिंग आने लगी कि बेटा बात का हम खुद कॉम्प्लेक्स कोई भी बना सकते हैं, उस दिन समझो पूरी बात करें उस टीचर मतलब उस टॉपिक में आपकी टीचर ही हासिल हो गई है। समझ पा रहे? मतलब मास्टरी हासिल कर ली। अगर मास्टरी हासिल हो गई तो पूरी कोई दिक्कत नहीं होती है। फोर्थ कॉम्प्लेक्स मतलब फोर्थ रूल की बात करें क्या है? स्टेबिलिटी ऑफ, जल्दी बोलो बेटा, कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेट कंपाउंड इज
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मतलब क्या दीदी बात कर उपसर्ग संयोजी योग की स्थायित्वता जो होती है वो सीधे समानुपात करता है किसके बेटा बात कर बोलो 1 बेटा बात कर साइज ऑफ सेंट्रल मेटल। देखो हर बार दीदी आपने पकड़ा होगा सेंट्रल मेटल क्योंकि कंपाउंड ही किसका है यार सेंट्रल मेटल ये सब बैलेंस फैक्टर है बोलो बात करें तो क्या बोला बेटा बात कर अपने साइज ऑफ जल्दी बोलो बोलो बात करें सेंट्रल दीदी बात करें मेटल इतना समझ में आ रहा है उल्टा रिलेशन इसका मतलब जिसकी दीदी साइज ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी कम और जिसकी दीदी साइज कम उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा उल्टा रिलेशन है ये। अगर दीदी बात करें उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा तो मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूँ है ना और 2 क्वेश्चन पूछूंगा यहाँ पे एक आप रट थोड़ी सकते हैं सब चीजों में बनाना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा वो बात करें और जिस दिन अपन बनाने लगे ना अपना काम दीदी हो गया। पहला दूसरा क्वेश्चन अब जरा देखो दीदी बात करें इन दोनों क्वेश्चन में पूरे बात करें पहला क्वेश्चन का आंसर आ गया होगा आपका दीदी बताओ जरा कैसा ऑर्डर आएगा रुक जाओ ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चलो बोलो बेटा बात करें बोलो कॉपर सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है -2 चार्जेस पर बोलो बात और करें NS पे न्यूट्रल सुनो पहले दादा सुन लो पहले NH3 का चार्ज है भाई साहब पहले 0 तो हर किसी मैंने 3 ले लिया हर किसी को बोलेगा +2 मतलब कॉपर +2 दीदी बात करें सिल्वर +2 बुढ़े बात करें आपने देखा क्या गोल्ड +2 इतना समझ में आ रहा है एक ही ग्रुप पकड़ा है मैंने कॉपर सिल्वर गोल्ड और आपको पता है टॉप टू बॉटम चलने पर साइज बढ़ता है अगर आपको याद आ रहा है दोस्त टॉप टू बॉटम चलने पर साइज क्या हो रहा है बढ़ रहा है कॉपर गोल्ड की ऑक्सीजन +2 है क्योंकि ये 0 है सिल्वर की ऑक्सीजन +2 है जो नेट होता है ये 0 ये +2 तभी तो नेट +2 लगाया ये बेटा बात करें 0 है अमोनिया ये +2 तभी तो +2 लगाया नेट क्लियर आ रहा है तो यहाँ दीदी लिगेंड सेम है ऑक्सीजन स्टेट सेम है बेटी बात का बस एटम अलग है तो वो बात की कहाँ के एटम है एक और आपको पता है ग्रुप में टॉप टू बॉटम चलने पर साइज बढ़ता है तो बेटा सबसे बड़ा साइज किसका है गोल्ड का अगर मैं साइज का ऑर्डर बनाऊं गुरु बात करें किसका ऑर्डर बनाऊं बेटा बात करें तो ये साइज गुरु गुरु बात करें कॉपर से ज्यादा किसकी है सिल्वर की और सिल्वर से बड़ी किसकी है गोल्ड की तो साइज का ऑर्डर तो ये आ रहा है लेकिन जब मैंने बोला गुरु बात का साइज का उल्टा क्या बेटा बात करें दीदी स्टेबिलिटी साइज का उल्टा क्या बताओ गुरु बात करें तो गुरु स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या आ जाएगा तो अरे नहीं यार मतलब कॉपर सबसे ज्यादा स्टेबल देन गोल्ड सिल्वर देन गोल्ड ये बताना चाह रहे थे आप बहुत अच्छा क्लियर हो गया पक्का इन तीनों में दीदी कोई मुझसे कभी पूछे ज्यादा स्टेबल कौन सा तो अपन क्या बोलेंगे कॉपर दीदी बात करें कंपाउंड ज्यादा स्टेबल है क्लियर हो गया। अगर पूरी बात करें यहाँ देखो ये तो मैंने ग्रुप की बात की थी और यहाँ जस्ट उल्टा दे रखा है एक बेटा बात के पीरियड की बात कर रखी है मैग्नीज 25 आयरन 25 ग्रुप में बेटा साइज बढ़ता है आप साइज पूछे तो साइज दीदी बढ़ रहा है कि कम हो रहा है कम हो रहा है लेफ्ट में चलने पर साइज कम होता है मतलब सबसे बड़ा साइज Mn का है उसके बाद आयरन का उसके बाद कोबाल्ट का तो फिर दीदी स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या आ जाएगा आ रहा है क्लियर मतलब मैग्नीज से ज्यादा स्टेबल है आयरन का फॉर्म वो आयरन ज्यादा स्टेबल है कोबाल्ट आ रहा है क्लियर पक्का आ गया बोलो बात कर ठीक है दीदी ये कॉम्प्लेक्स होते हैं 4 तरीके से एक्सप्लेन कर सकते किसी भी कॉम्प्लेक्स स्टेबिलिटी को एक तो बेटा ऑक्सीजन स्टेट के अकॉर्डिंग दूसरा पूरी बात साइज के अकॉर्डिंग तीसरा लिगेंड की स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग और चौथा दीदी चीरेशन के अकॉर्डिंग अगर इन चारों की प्रायोरिटी मुझे देना पड़ता है टॉप पे इसको रखना चीरेशन को सारे के लिए पूरी बात कर इसलिए सबसे प्रायोरिटी के हिसाब से लिखना है प्रायोरिटी के हिसाब से लिखना है ठीक है चलो उम्मीद करते समझ में आया होगा आ गया क्या है बेटा बात करें कॉपर +2 ये बात क्या है बेटा बात करें जिंक +2 आ रहा है
तो पूरी बात करें इरविंग विलियम रूल के अकॉर्डिंग पूरी बात करें, इतना सा कंसेप्ट है कि अगर पूरी बात करें डी ब्लॉक की फर्स्ट डी की बात करें पीरियड, डी ब्लॉक का फर्स्ट पीरियड जिसको हम बोलते हैं 3D सीरीज की बेटा बात करें +2 आयन वाले कंपाउंड हो, +2 मेटल आयन वाले और हमारे पास कैसे हो कोऑर्डिनेट कंपाउंड हो, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो, तो इनकी स्टेबिलिटी पूरी बात करें पता है क्या होता है, मैग्नीज से पूरी बात की जिंक की तरफ जाने पर बढ़ती है, मतलब साइज के अकॉर्डिंग क्या हो रही है, बढ़ रही है। साइज कम होने पर पूरी बात करें स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ती है। आपने देखा लेफ्ट राइट चलने पर साइज कम हो रही है, इससे छोटा साइज आयरन का है, इससे छोटा साइज इसका होगा, इससे छोटा साइज इसका है, इससे छोटा साइज इसका, इसका सब छोटा, क्योंकि लेफ्ट टू राइट चलने पर साइज कम होती है। अगर एटम का होगा तो आयन का भी तो वही रूल चल रहा है। तो पूरी बात करें क्या ये रूल पढ़ चुकी ना। तो पूरी बात करें इरविंग विलियम ने दीदी बात करें केवल इतना बताया था, बेटू बात करें क्या बताया था, द स्टेबिलिटी ऑफ बेटा बात करें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बेटा बात करें ग्रेजुअली इंक्रीजेस बेटा बात करें विद रिस्पेक्ट टू बेटा बात करें सेंट्रल मेटल के अकॉर्डिंग क्या होती है, इस तरीके से बढ़ती है। तो मैं आपको बता देता हूँ बेटा बात करें बोलूं इस मेटल से बड़ा कॉम्प्लेक्स स्टेबिलिटी का किसका होगा, इसका। इससे दीदी बात करें स्टेबल कंपाउंड किसका होगा, इसका। इससे ज्यादा स्टेबल कंपाउंड किसका होगा, इसका। इससे ज्यादा स्टेबल कंपाउंड किसका होगा, इसका। और सबसे ज्यादा स्टेबल किसका होगा। तो ये क्या पढ़े बेटा बात करें बोलो अपने स्टेबिलिटी, क्या पढ़े बोलो स्टेबिलिटी ऑर्डर। आगे नहीं कौन सा ऑर्डर पढ़ रहे बेटा बात करें, ये तो लिख चुके थे ना। पूरे बात करें तो स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। पूरी बात करें ग्रेजुअली इंक्रीजेस पूरी बात करें विद रिस्पेक्ट टू बेटा बात कर देयर साइज। साइज के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, ग्रेजुअली बढ़ती है। साइज कम होती है जो मैंने आपको पहले लिखवा दिया यहाँ पे, समझ में। तो स्टेबिलिटी इस तरीके से बढ़ती है। ऐसा नहीं था कि मैं इसको तुम्हें नहीं बताता तुम क्वेश्चन सही नहीं कर पाते, लेकिन कभी अगर इरविंग पूरी बात के विलियम के रूल से आ जाता है तुम्हें लगता है कि सर ने इस बात को डिस्कस नहीं किया है, नहीं आ रहा है। इरविंग दीदी बात करें विलियम रूल के अकॉर्डिंग क्वेश्चन वो बोलेगा इरविंग विलियम के अकॉर्डिंग कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल है, मतलब साइज के अकॉर्डिंग कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल है। स्टेबिलिटी पता है ना आपको, तो पूरी बात के स्टेबल अपने अकॉर्डिंग तुम देख लो, कर लेना। हो पाएगा नहीं हो पाएगा, क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आया। दीदी बात के चाहे तो +6 वाला हो जाए तो +4 वाला हो, कर दो उसको, बोली बात निपटाओ उसको। क्लियर हो रहा है।